हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बड़े अच्छे से हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो कल दिखाया था मैंने आपको शादी वाला ब्लॉग, पूरा देखना उसको। बच्चों ने कैसे कैसे एंजॉय किया। और 2 दिन से शादी का ही चल रहा था, फंक्शन का हमारा 2-3 दिन से। तो पूरे घर में मतलब ऐसे ही है ना, भाग भाग के थोड़ा बहुत काम कर दिया जो कर दिया, क्योंकि आफ्टर ड्यूटी शादी में जाना होता था। तो भाई बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए। तो मैंने ऐसे मोटा मोटा डस्टिंग वस्टिंग करके काम करती थी। आज प्रॉपर मैं ड्यूटी से आके 2 बजे लंच भी नहीं किया, 2 बजे लगी थी मैं। वो दिखा देती हूँ, पूरा मैंने साफ़ सफाई करी है बिल्कुल, एक एक चीज़ साफ झाड़ पोंछ के। मतलब देख लो इस बेचारे की हालत आज ठीक हो रही है, नहीं तो इतनी ख़राब हो गई थी। कपड़े ये देखो फोल्ड कर करके रख दिए हैं। अब की बार इन कपड़ों का यूज करूँगी मैं। मतलब कि ये है कि जैसे कि मैं हर बार ड्राई क्लीन एक बार पहन के ही करा देती थी, लेकिन अब की बार सोच रही हूँ दोबारा यूज़ करके फिर उसके बाद ड्राई क्लीन कराऊँ। तो ये अभी कोई और फंक्शन आ जाएंगे, तो हो सकता है मायके में कोई फंक्शन आ जाए तो तब इनको डाल लूँगी। साड़ी को भी ऐसे ही धूप लगा के थोड़ा सा बाहर, एक दिन धूप नहीं लगाई क्योंकि बाहर है डस्ट ज़्यादा है, तो अंदर ही पंखे के नीचे फैला के। और अब सबको फोल्ड कर दिया है, बेड शीट वगैरह सारी चेंज वेंज करके पूरा प्रॉपर एक एक चीज़। और थोड़ा सा आज मैंने एक काम और किया है, ड्रेसिंग टेबल की भी दिशा चेंज कर दी बेचारे की। ये है ना ड्रेसिंग टेबल, देखो इधर था, इसका फेस इस साइड था, अब मैंने इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो ये यहाँ थोड़ा सा स्पेस निकल गया है। थोड़ा चेंज करके अच्छा अच्छा से लगता है ना। और अब भाई मैं थक रही हूँ, टाइम दिखाऊँ आपने, टाइम कितना हो रहा है जब तक लगी पड़ी हूँ। पूरा एक एक चीज़ डस्टिंग करी है मैंने। एलईडी को भी बेचारी को आज साफ़ किया है, गंदी हो रखी थी ये पूरा। यहाँ कुछ कुछ यहाँ चूड़ियाँ निकाल के कुछ भी फैला के रख दिया, सब कुछ आज सारा समेटा है। तो थोड़ा माइंड को है ना शांति मिली है। मंदिर की रह रही है सफाई, बस इसको कल कर दूँगी और कल कपड़े धोऊँगी मशीन लगा के। और टाइम गाइज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना टाइम हो गया। देखो 2 बजे से लगी हूँ मैं और 5:30 होने को हो रहे हैं। चैन नहीं है मतलब मुझे। और बाहर भी पूरा इतना गंदा हो रखा था, तो पूरा क्या किया मैंने, पानी से पूरा वॉश किया। पोछे से तो डस्टिंग जाती नहीं, धूल मिट्टी रफी वाला, तो पूरा धो के गेहूँ सुखा के पहले रखे हुए थे इसमें से, इसमें डाल दूँगी पूरा कट्टा भर के, फिर इसको स्टोर वाले कमरे में उसमें रखवा दूँगी। आज शायद हरप्रीत का पानी नहीं आया, खाली रखा है कैंपर, मुझे लग रहा है पूरा डस्टिंग करके। पर अब मौसम फिर ऐसा ही हो रखा है, लग रहा है कैसा कि बारिश वारिश का आंधी का कुछ बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है पहले आंधी आएगी फिर उसके बाद बारिश आती है। तो ये बड़ा काम ख़राब कर देती। पूरा डस्टबिन देखो मेरा कितना फुल हो गया, इतना कूड़ा निकाला आज मैं डस्टिंग कर करके। तो अब लग जाऊंगी गाइस मैं थोड़ी देर, दूध ला के दूध गर्म करूँगी, फिर मुझे प्रेस भी करनी है। सोच रही हूँ प्रेस कर लूँ या आप लोगों से बातें करूँ। हाँ अब मैं आपको ना शादी का सुनाती हूँ पूरा हाल, वो आराम से बैठ के सुना रही हूँ, ठीक है। क्या क्या किया बच्चों ने और कितना हेक्टिक हुआ। तो वही मैं ना बैठ के थोड़ी देर आराम कर लूँ, और कुछ काम करने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। अब आंटी जब दूध ले आएगी वो आने वाली होगी। वैसे मेरी घड़ी है ना, वैसे 5:30 होने को, मेरी थोड़ी सी 10 मिनट आगे है, तो 5:30 तक लेके आती है आंटी। तो अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, बैठ के आप लोगों से बतिया सतिया कर लेती हूँ। भाई इतना थक गया ना शादी में, सच में। मतलब क्या है ना, काम करके बंदा ना थकता जितना, वैसे ही थक जाते हैं यार, वो हो गया ना। तो पूरा ही मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब आज सोच रही थी कि रेस्ट करूँगी। दीदी बल्कि कह रही थी कि 4 बजे तक 2 घंटे सोना और फिर काम करना। पर भाई मैं तो आई और आके तो दिमाग में कीड़ा था फिर सफाई का, कि अगर सोगी और काम नहीं हुआ तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से एक कहावत नहीं बोलते हैं, इतना शेर का डर नहीं होता जितना टपके का होता है। तो फिलहाल भाभी का डर ज़्यादा हो रहा है मेरे को, पता नहीं कब उसकी डिलीवरी हो जाए और एकदम से बैग पैक करके भागना पड़ जाए, तो उससे पहले अपना सारा काम कर दूँ। तो एक बार पूरे करके आज अच्छे से डस्टिंग कर दिया, मेरे दिमाग में शांति होगी कि मैं आराम से 15-20 दिन चली जाऊँगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 15-20 दिन में इतनी डीपली डस्टिंग फिर कर दूँ, क्योंकि आ तो जाएगी मम्मी यहाँ पे। लेकिन अभी देखो मम्मी से इतनी डस्टिंग नहीं हो पाएगी, काम बहुत कर लेती हैं, लेकिन वही बारीकी से बेचारी कितना करेंगी है ना। 70 के करीब एज होने की हो रही है मम्मी की, तो इतना कर लेती हैं, हमारे लिए वही बहुत है। और मैं आज तो
मैंने ये सब कर दिया। अब सोच रही हूँ दूध गर्म करके फिर प्रेस कर लूँगी। प्रेस के कपड़े पड़े हैं और फिर कल सोचूँ मशीन वगैरह लगा लूँ, है ना। कपड़े उपड़े सारे धो धा के पूरा रेडी कर दूँगी। और वैसे कल भाभी को दिखाना भी डॉक्टर के पास, उसकी गायनी की विजिट है कल। और फिर देखते हैं वो कब का टाइम बताती है, कब ड्यू डेट। तो वैसे उसकी 22 में ही है, पर है ना उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट तक। और CS वैसे है तो CS प्लान करना, तो हम इलेक्टिव CS ही कराएंगे अपनी मर्जी से ही। फ़ोन में क्या हो गया। और वो जब कब बच्चे को आना है ना, देख लेते हैं। आज भतीजी वैसे बोल रही थी कि आप आ जाओ बुआ जी घर पे। मैंने नींबू पानी बना रखा था उन्होंने दिन में, तो मैंने ऐसे ही कॉल कर लिया। मैंने क्या कर रहे हो मम्मा, क्या कर रही है? कह रही नींबू पानी बना रही है। मैंने कहा मुझे भी पिला दो। कह रही ऐसे नहीं पी सकते आप, इतनी दूर से बैठ के आना पड़ेगा। मैंने कहा आऊँगी तो कह रही सरप्राइज़ दे दूँगी आपको, आ जाओगे तो। मुझे लगा क्या सरप्राइज़ दे रही है। फिर कह रही है नहीं आप, मेरे को समझ में नहीं आया ऐसे। फिर कह रही है मैंने कहा क्या सरप्राइज़ देगी? कह रही नहीं आप सरप्राइज़ दे देना कि। मैंने कहा अच्छा। फिर कह रही अब तो मेरे को सरप्राइज़ का पता ही चल गया। मैंने कौन सा सरप्राइज़? कि आप आओगे तो मुझे सरप्राइज़ का पता कि सरप्राइज़ होगा ही नहीं, आप आ रहे हो तो पहले ही बता दिया। ये सब मेरी भतीजी बातें कर रही थी। और भाई कल हम आए थे बहुत लेट शादी से, और आते ही चाहे मैं कितना ही लेट सोने की कोशिश कर लूँगा, इस मेरे को आज एकदम से नींद आती ही नहीं है। जैसे है ना, हम सोने की कोशिश करते हैं 10 बजे रात को, कि 10 बजे लेट जाते हैं काम वाम करके, चलो सो जाऊँगी। फिर भी मेरे को ना 12:30 1 डेढ़ ऐसे नींद आती है। तो कल हम लेट आए ना, तो हस्बैंड कह रहे तेरा सोने का टाइम जा चुका है, तो अब तो तेरे को लेटते ही नींद आ जाएगी। लेकिन वही फिर लेटने के बाद 1 घंटा पता नहीं क्या डिस्टर्बेंस मेरे साथ होती होती है, मेरे को नींद आती ही नहीं है। पैरों में पता नहीं बुरा ही हाल है। अब मैं सोच रही हूँ मम्मी के पास जाऊँगी ना, 20-25 दिन का वहाँ स्टे है। तो सोच रही हूँ कि अब जगह चेंज होने से या कुछ मैं काम ना करती हूँ, ये भी सोच सकती काम। लेकिन यार कोई बोले ना कि काम नहीं करती हूँ, थकती नहीं होंगी, तो भाई देखो मैं अपने आप में तो बहुत थक ही जाती हूँ। अब लोगों का नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि करती हूँ काम नहीं करती हूँ ना। पर भाई देखो घर के सारे रूटीन वर्क और फिर ड्यूटी, तो थक तो जाती ही हूँ, ऐसा नहीं है। पर ये भी वहम दूर हो जाएगा, मेरे पति का ज़्यादा दूर हो जाएगा कि थोड़ा सा बॉडी थकती नहीं है ना, तो इसलिए तेरे को नींद आने में प्रॉब्लम है पैरों में, इसलिए बड़ा बड़ा लग जाती है। तो वो भी देख लेंगे क्योंकि वहाँ तो काम करना ही पड़ेगा, है ना। और वैसे मेरे को थोड़ा सा ना अजीब सा हो रखा है, क्योंकि मैं मम्मी के घर है ना कभी इतने दिन रुकी नहीं हूँ। और मन लगने का है, और हस्बैंड को भी मैंने कभी ऐसे अकेला छोड़ा नहीं है इतने टाइम तक। तो मेरे को बिल्कुल ऐसे हो रखा है कि ये यहाँ पे कैसे एडजस्ट होंगे ये लोग। तो मम्मी इधर आएगी, रुद्र फिर सिस्टर को बीच बीच में आना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं, सब माता रानी पे छोड़ दिया। माता रानी जैसा जो कराएगी सब अच्छा ही होगा। और ऊपर से बच्चों का पेपर भी आ रहा है, 6वीं और ईशु का 5 तारीख का नीट का। तो और भी ज़्यादा हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। पर क्या करें अब जैसा है। सोच रहे हैं रश्मि ज़्यादा टाइम खींच ले, इनके एग्ज़ाम हो जाए ना, फिर उसके बाद पर देखते हैं भाई वो गायनी क्या बोलती है उसकी। हम तो डॉक्टर से और भगवान से ऊपर तो है ही नहीं ना, जो एडवाइस करेंगे वही करेंगे, है ना। और आज है ना चाय पीने का हो रहा है, इतना कसूता हूँ मन मेरा। तब जाऊँगी नहीं तो आंटी तो बनवाऊँगी चाय, क्योंकि अकेले मेरे से तो यहाँ पी नहीं जाऊँगी। अकेली चाय बनाने का मन भी नहीं करता। और गाइस एक बात बता दूँ, चाय बनाने का अकेले क्या, मेरा तो चाय बनाने का ही मन नहीं करता। जो मैं चाय पीती हूँ ना, मेरे हस्बैंड की बदौलत ही पीती हूँ, वो बना लेते हैं। सैटरडे संडे तो मैं पी लेती हूँ। पता नहीं मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे से चाय अच्छी बनती ही नहीं है, और सच में बनती भी नहीं है। चाय कितना ही कुछ डाल दूँ, है ना। और खाना वाना सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ, पर चाय के मामले में पता नहीं क्या है मेरे साथ। और आज मैंने डाला था ये अपना रेड वाला सूट, पूरा रेड रेड माता टाइप हो गई थी मैं, माता जी टाइप, है ना। और आज तो ड्यूटी पे भी मटर माला डाल के ही चली गई थी अपनी। अच्छी लग रही है वैसे मुझे, है ना। पर गर्मी में अब निकाल दूंगी, और वैसे डर वगैरह भी रहता है। तो भाई अब क्या बताऊँ भाई, जोर बातें बताओ क्या बताऊँ। शादी बड़ी अच्छी थी, है ना। और मेरे हस्बैंड वगैरह को पता नहीं कौन बोल रहा है बाहर, कौन है। मेरे कान पड़ गए, शायद गेट पे कोई ना था। तो चलो गाइज आज के लिए करते हैं एंडिंग, हैप्पी हैप्पी एंडिंग।
और दुआ करना गाइस भाई की फैमिली कंप्लीट हो जाए। मेरे को भतीजी है एक, तो अभी देखते हैं, है ना। 2 बच्चे हो जाएंगे, वो भी अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाएंगे। उस मम्मी पापा को थोड़ी उनकी जिम्मेदारी से मुक्ति सी मिल जाएगी। बच्चे पाल दिए है ना। पहले वो सोच रहे थे हमें कि बच्चा रखेंगे, फिर भगवान ने अब दिया है तो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं हंसी खुशी। और भतीजी भी मेरी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। भाभी को कंसीव ही नहीं हो रहा था। देखो छिपकलियाँ लड़ रही हैं, बताओ कहाँ से घुसी। हाँ जी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। रुको, मुझे छिपकली घर में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर ये 2 छिपकली पता नहीं आज कहाँ से घुस गए। बस बैंड आएंगे तब निकलवाऊंगी इनको। और भाई अब रख दो इनको कपड़ा उठा उठा कर अलमारी में। ये वैसे मैंने हल्दी के लिए सिलवाया था, तो ये और बाद में पता चला गाइस मेरे पास येलो कलर का सूट रखा हुआ था, और कल मैं उसको ड्यूटी पे डाल के गई थी। बाद में दिमाग में आई, अलमारी में पता नहीं कहाँ से निकला वो, तो आगे से पहले देखा और मैं सारी अलमारी छान छान गए। ऐसे ऐसे तय लगा के रखती हूँ कपड़ों की, पता ही नहीं चलता कौन सा कपड़ा कहाँ रखा हुआ है। तो अब इनको सबको उठा के रख दूँगी। एक बार ही पहनने हैं हल्के हल्के से, थोड़े थोड़े टाइम के लिए, गंदे गंदे कुछ ना हो रहे। दोबारा डालने मुझे प्रेस करके डालूंगी, और एक बार डाल के फिर इन पे ड्राई क्लीन कराऊंगी। और भाई एक मेरा बहुत मोटा काम रह रहा है गाइज, वो करने का मेरा कति मन नहीं कर रहा। पता है क्या रह रहा है, एक ब्लैंकेट है हमारा सिंगल का जो वॉश करती हूँ मैं, बाकी तो ड्राई क्लीन नहीं जाता। अब तो यहाँ पे एक ही रह गया हमारा डबल वाला, तो वो हम ड्राई क्लीन नहीं कराती हूँ मैं, बाकी बच्चों के वहाँ से ड्राई क्लीन होते हैं। और एक ऐसा ब्लैंकेट है पतले वाला जिसको हम वॉश कर लेते हैं सिंगल का, पर वो मेरा वॉश करने का पता मन नहीं कर रहा। आके सोचूं भिगो के रख दूं, सुबह धो दूंगी, लेकिन फिर सुबह के आके देखती हूँ ना ये इतनी डस्ट रफ़ी वफ़ी गेहूँ निकल रहे हैं उसकी, उड़ रही है, तो मैंने कहा धोने के बाद भी सारी उसमें घुस जाएगी। तो वो मेरा काम शायद मुझे लग रहा है पेंडिंग पड़ा रहेगा, उसको तो मई के बाद धोऊंगी आके। और एक सबसे गंदी वाली आज हेडेक मिल गई मेरे को, वो आ गई इलेक्शन में ड्यूटी। सर ने बोला आके कि मैडम आपकी ड्यूटी आ गई इलेक्शन में। भाई मेरे को इतना शौक लग गया, हे भगवान की इलेक्शन में ड्यूटी। अगर 25 बोला रहे, दिमाग से ये भी स्लिप हो गया मेरे से कि भाई मई में है इलेक्शन। मैंने सोचा अभी 25 अप्रैल को ही इलेक्शन में ड्यूटी। मैंने कहा भाई रे बिल्कुल, अगर ड्यूटी हटवाऊंगी भी ना तो लोगों को बहाना लगेगा कि हटवा रही है। और मैंने कहा 25 अप्रैल को तो किसी भी हालत में नहीं कर सकती, क्योंकि अब भाभी की डिलीवरी अब 2-4 दिन में होने ही वाली है। तो मैं तो भाई बिल्कुल नहीं कर सकूँगी। पर फिर बाद में दिमाग ने काम किया कि अरे यार तो मई में है, चलो मई में तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बल्ला देख रहे हो चार्ज कर रखती हूँ मच्छर वच्छर मारने के लिए। वैसे मेरे मच्छर है ना अंदर होते बहुत कम है, क्योंकि पूरा दिन जाली का दरवाज़ा बंद रहता है मेरा। फिर भी कोई इक्का दुक्का हो जाए ना, हमारे घर में एक मच्छर होगा ना, कहीं भी एक मच्छर किसी कोने में छुपा होगा, वो मेरे पति ने ढूंढेगा आकन है। हमारे घर में 2 बंदे ऐसे हैं जिन मच्छर ढूंढ ढूंढ के खाया खरा आकन है। एक मेरी बेटी रीशु और एक मेरे हस्बैंड। पापा बेटी दोनों ऐसे हैं, इनका ब्लड पता नहीं कैसा है। पूरे घर में कोई मच्छर होगा तो इक्का एक ही होगा, दुक्का इक्का दुक्का, किसी का ना लड़े है ना, शांत बैठे रहेंगे सब। इनको ऐसे लड़ेगा और ऐसे निशान हो जाएंगे एकदम से। तो इनकी बहुत केयर करनी पड़ा है मैंने, इसकी भी हस्बैंड की भी बच्चों की तरह करनी पड़ती है। सारे मच्छर वच्छर देखती हूँ पूरी रात में, कहीं कोई मच्छर है तो उसको मार के सोती हूँ, नहीं फिर पूरी रात ऐसे मच्छर लड़ गया, मच्छर ने काटा, ये करते रहेंगे बच्चों की तरह। और ऐसे ही रीशु का होता है हमारी का सीन, पता नहीं इनके ब्लड में क्या है ऐसा। तो गाइस अब मैं ले आऊँ दूध। और आज मैंने जो सूट डाला था ये मेरा गंगा का ही पीस है, ये पिछले साल सिलवाया था रेड कलर में, बड़ा ही प्यारा पीस है। इसकी चुन्नी दिखा दूँ आप लोगों को मैं, चुन्नी बड़ी प्यारी है इसकी। मजे पता है मजे से आएगा, इस गर्मियाँ के सूट ही निकले हैं ना, तो सारे नए नए लग गए रखे हुए कि बहुत नए नए से प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा। देखो बहुत ही प्यारा पीस है ये मेरा। कई बार मैं सोचूं कि ना कपड़ा की दुकान कर लूँ, मैंने बहुत शौक है यार कपड़े वपड़े बेच लूँ। मैंने कहा हस्बैंड कह रहे उससे ज़्यादा तू पहन लेगी, बेचेगी कमर, क्या करेगी इतने बिजनेस का, ऐसे बोलते रहते। पर मेरा बड़ा मूड है यार, पता है सच में। मैं मेडिकल लाइन में कल चली गई, मेरा है ना फैशन डिजाइनिंग का मन करता था। मेरे दादाजी थे ना, उनका जो था मेडिकल लाइन में कि मेरी पोती मेडिकल लाइन में चली जाए, है ना। और मेरा था सच में की फैशन डिजाइनिंग में चली जाऊँ। और
पर ना हुई तो मैं सोचूं बच्चे हो जाएंगे, बर्थडे सेट हो जाओ ना बच्चे थोड़े से, उनको एक दिशा मिल जाए कि फिर पता है कि इन्होंने अपनी चुन लिया। बेटियों का तो मेरे को फाइनल है कि उन्होंने अपना मेडिकल लाइन को ही चुन लिया, उन्हें तो डॉक्टर बनना है तो बनना ही है ना। और ये चुन्नू मुन्नू जो छोटे हैं दोनों, इनका और 1-2 साल में डिसाइड हो जाएगा। फिर बच्चों की एक लाइन सेट होने के बाद है ना, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी यार जिससे मेरा शौक़ पूरा हो जाए। मेरा शौक़ है एक अच्छा सा ब्यूटी ब्यूटी खोल के रखने का, कि अपने आप ही मैं कपड़ा वपड़ा ला के ड्रेसेस तैयार कराऊँ लोगों की, है ना। तो वो जब ऐसे मैं काम शुरू करूँगी ना तब आप लोग ज़रूर साथ देना, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अभी मेरे को 3-4 साल तो ज़रूर लगेंगे। मैं मतलब ये नहीं बोल रही आपको कि मैं अभी रिसेंटली शुरू कर रही हूँ। पहले सबसे पहले बच्चों पे ध्यान देना है, अपने शौक बाद में पूरे करने हैं। तो पता नहीं यार, मेरे को ऐसे बाहर से ऐसे आवाज़ आ रही है जैसे कोई बोल रहा है, और फिर मैं जब सुन रही हूँ ना तो एकदम से कुछ आवाज़ नहीं आ रही। या तो गली में से जाते हैं ना बच्चे ट्यूशन व्यूशन पे, वो गेट 9 बजा जाते होंगे, मेरे को ऐसे ही कान में आवाज़ आती गेट बज गया हमारा। और गाइज और सब आप लोग है ना ब्लॉग को देखा करो पूरा और सपोर्ट किया करो यार। कमेंट किसी ने कमेंट कर रखा था, मैडम आप है ना स्लीवलेस ड्रेस में अच्छे लगते हो। भाई देखो सभी ड्रेस में सब अच्छे लगते हैं ना, और ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि उस ड्रेस में मैं अच्छी लगती हूँ। अब मुझे नहीं पता उन कमेंट से उनका मतलब क्या था कहने का, पर देखो मुझे ये ऐसे ऐसे कमेंट भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे कमेंट प्लीज़ मत किया करो कि सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे लगते हैं ना। भगवान ने जिनको भी धरती पे उतारा ना, सब अच्छे इंसान है, सबको अच्छे से ही उतारा है ना। तो पर पता नहीं कुछ लोगों को थोड़ा होता होगा ऐसा, पर मैंने उसका मीनिंग कुछ अलग से निकाला है। तो भाई प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो गाइज, हैं। बेशक कमेंट करो ही मत, मतलब पर ये इस तरह के नेगेटिव वाले से नहीं। वो लेकिन हो सकता है पॉजिटिव भी हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन फिर मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा वो। तो भी देखो कपड़े कोई कैसे भी पहने हैं ना, हम किसी के कपड़ों पे क्या बोल सकते हैं, कौन किस में अच्छा लग रहा है गंदा लग रहा है, ठीक है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। और कपड़ों का ये है कि स्लीवलेस मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ, कोई मेरी फैमिली में ना कोई दिक्कत नहीं, और मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे मैं कैसे ही कपड़े पहनूँ, चाहे मैं सूट पहनूँ, चाहे साड़ी पहनूँ, चाहे मैं जीन पहनूँ, चाहे मैं निक्कर पहनूँ, चाहे मैं स्कर्ट पहनूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट्स भी मेरे हस्बैंड पहनने देते हैं, ठीक है। वो भाई हमारा माहौल ऐसा है जहाँ पे रह रहे हैं अभी घर पे, तो घर पे नहीं पहन सकते हैं ना। तो लेकिन ऐसे कोई बंदिशें हैं नहीं, वो मैं अपनी मर्जी से नहीं पहनती। और स्लीवलेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सूट पे बाजू हो चाहे ना, कोई दिक्कत नहीं मेरे हस्बैंड को ऐसे हैं। तो भाई वो कमेंट करने के लिए मेरे हस्बैंड हैं ही कि कैसा अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है ना। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह कमेंट ना करें, जो भी बहन भाई जो भी कोई है जिसने कोई भी आईडी बना रखी है अपनी ये, ठीक है गाइज। तो उम्मीद करती हूँ अब आगे ऐसे कमेंट कोई ना करे मेरे लिए। आज के ब्लॉग में बस यही है, तो बाय बाय गाइज। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कुछ नया लेके हाजिर होते हैं। कुछ नया क्या, कल भाभी की विजिट है डॉक्टर के पास, तो कल मैं आपको हॉस्पिटल का टूर कराती हूँ। पूरा हॉस्पिटल मेरी फ्रेंड का ही है, मतलब रिलेटिव भी है और फ्रेंड्स भी है, मेरी वो फ्रेंड भी है। तो कल वहीं 2 बजे के बाद वहीं पे जाना है, तो कल इवनिंग में वहीं का ब्लॉग डाल दूँगी मैं, ठीक है। तो वैसे आप लोगों से बाय करने का मन तो नहीं कर रहा गाइस, पर करनी पड़ेगी क्योंकि दूध वाली आंटी दूध लेके आ चुकी होगी, और मुझे पीनी से थोड़ी सी चाय, तो चस्का चढ़ रहा है चाय का, है ना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कुछ नया लेके हाजिर होते हैं बस।